कैसे हो? लास्ट क्लास में अपन ने रिलेशन बिटवीन के, केबी एंड केडब्ल्यू के बारे में पढ़ लिया था। उम्मीद है कि लास्ट में जितने भी पार्ट हुए आप लोग कंप्लीट देख चुके होंगे। ठीक है, आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से 100% फोकस कीजिए किसके ऊपर? लेक्चर के ऊपर। ठीक है ना, और नोट्स प्रॉपर बनाइए। ठीक है ना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक क्वेश्चन आप किसी भी बुक से बनाइए, बनने लगेगा। पहले आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। नाउ स्टार्ट। आज हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना, पीएच सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन उससे भी पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि पीएच होता क्या है, पीएच स्केल के बारे में। ठीक है ना, तो हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया कि स्केल के बारे में। सर एंसन उनका नाम था, मैं लिख दूंगा। ठीक है ना, इंट्रोड्यूस कराया एक स्केल के बारे में। ठीक है ना, उस स्केल पे उन्होंने क्या किया? एसिड और बेस के बारे में बताया। बात समझ में आ रही है ना? बताया। और उसी स्केल को अपन कहते हैं क्या? पीएच स्केल। और किसके बेसिस से बताया? हाइड्रोनियम आयंस। बोले तो H प्लस आयंस। किसके बारे में? H प्लस आयंस के बारे में। ठीक है ना, तो चलिए नाउ स्टार्ट। आपके पास हो गया पहला पीएच स्केल। ठीक है, अब पीएच स्केल क्या होता है तो लिख लेते हैं पहले इसके बारे में। सॉरी, introduced a scale to measure acidity और अल्कलिनिटी, यानी इसको बेस भी बोलते हैं, इन टर्म्स हाइड्रोजन आयंस, या आयन लिखिए बेस्ट रहेगा। आयन concentration of ions concentration, the scale is known as pH स्केल। बात समझ में आती है ना? जैसे पॉइंट्स बजेगा यहां पर, उन्होंने बोला कि अगर कंसंट्रेशन H की वैल्यू 10 का पावर -1 होता है, ठीक, और देखिए मोल, इसका यूनिट भी होगा ना, क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन? मोल पर लीटर। फिर हो जाएगा आपके पास 10 का पावर -7 मोल पर लीटर। फिर इसके बाद आपके पास हो जाएगा 14 मोल पर लीटर। बात समझ में आती है ना? वेरी गुड। तो यहां ध्यान दीजिएगा। फिर हम इसका पीएच निकाल सकते हैं, लेकिन पीएच कैसे निकालेंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बस मैं स्केल के बारे में बता रहा हूं कि इसका पीएच 1 है ना, -1 है ना, तो ये 1 हो जाएगा, और ये आपके पास 7 हो जाएगा, और ये आपके पास 14 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब समझिए, यानी एट हम लोग बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस। याद कीजिए, हम लोग इसी पे बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहां से यहां तक जो आएगा, ठीक, ये होता है हमारे पास एसिडिक, यहां से यहां तक जो आता है बेसिक, और इस पे जो आता है इसी को बोलते हैं न्यूट्रल। बात समझ में आती है ना? इसी को क्या बोलते हैं अपन? पीएच स्केल। पीएच स्केल की एक और खूबी है, बात समझिएगा यहां पर, कि अगर हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा किसके डायरेक्टली किसकी मर्जी, पीएच इज inversely proportional to hydrogen ions, क्या चीज? इसकी कंसंट्रेशन की। ठीक है ना, इफ हाइड्रोजन आयंस, पूरा लिख दूं क्या?
हाइड्रोजन आयंस decreases 10 times then pH increases by 1 यूनिट। ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग आएंगे इसी के ऊपर, लेकिन पहले तो हम लोग पीएच निकालना देखेंगे, तभी तो हम लोग इनवर्सली डायरेक्टली की बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये क्या कर रहा है, पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, हाइड्रोजन आयंस, यानी H प्लस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसी जो कंसंट्रेशन है। क्यों, अगर हाइड्रोजन आयंस को क्या करते हैं अपन, डिक्रीज करते कितना, 10 टाइम्स, तो ध्यान रखिएगा 1 यूनिट से पीएच क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब तुम बोलोगे ये क्या लिख दिया सर ने, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए ये समझने की जरूरत भी नहीं थी हमें, ठीक है ना, बस एक फॉर्मेलिटी निभाया है। अब जो ओरिजिनल समझने के लिए, हमारा क्वेश्चंस बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए जरूरत है, वो है हमारा क्या चीज, ध्यान दीजिए, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। में किसकी बात करेंगे हम लोग, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ज्यादातर केस में हम लोग, यानी क्या बोलेगा, 99% के केस में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसिड बेस की बात ही यहां पर करेंगे, ठीक है ना, बात समझिएगा। यहां पर हम लोग पीएच किस तरह से निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, कंसंट्रेशन क्या आ जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, pH of a solution is negative log base 10 of hydronium ions in that solution। बात समझ में आ रही ना, in that solution, बात समझ में आती है ना। हाँ, अब तुम बोलोगे यहां से pH कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल की बात करते हैं अपन। यहीं से करना कुछ नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस 10 होना चाहिए। फिर से समझिए, अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हो, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज नेगेटिव लॉग बेस 10, लॉग बेस 10 ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इन दैट सॉल्यूशन, ठीक है ना, इन दैट सॉल्यूशन, यही है आपके पास। तो चलिए अब इसको कैसे, देखिए लॉग का कुछ टर्म है जो कि आपको पता भी होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो हम यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लॉग के बारे में आगे काम आएगा। देखिए जैसे नोट नंबर 1 कि अगर मान लीजिए log x इंटू वाई दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, log x प्लस log y, ठीक। अगर मान लीजिए log x का पावर y दिया हुआ है, और ये ध्यान दीजिएगा बेस कितना है, 10, ठीक, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये जो पावर रहता है वो इधर चला आएगा, ठीक है, तो y इंटू log x, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरी बात कर सकते हैं हम लोग कि अगर आपके पास log x, कैसे लिख दीजिए ना, log x बाई y दिया हुआ है, ठीक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x माइनस log y, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा, छोटी सी बात है, ठीक है, और ज्यादातर केस में तो आप यही सी को यूज करोगे, ठीक है ना। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अब तुम बोलोगे क्वेश्चन पे आगे, हाँ बस, ज्यादा हमें कुछ नहीं करना है, ठीक। तो देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड pH of a solution which has hydronium ions, इसकी कंसंट्रेशन दिया हुआ है 10 का पावर 3 मोल पर लीटर, बात समझ आती है। तो देखो यहाँ पर कुछ नहीं, पीएच निकालना है, पीएच निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, और ये क्या है हमारे पास, हाइड्रोनियम आयंस। ध्यान दीजिए, मैं बार बार आपको बताता हूं, H3O प्लस या H प्लस, दोनों का मतलब क्या होता है,
सेम होता है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसका इतना दे रखा है, तो लिख सकते हैं पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10, ठीक है। अब बताइए इसका वैल्यू कितना दे रखा है, 10 का पावर माइनस 3, ठीक। इसको हटाइए। अब देखिए अभी कौन सा आ गया, x का पावर y है, यानी 10 का पावर माइनस 3, तो माइनस 3 इधर आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे पी एच इज इक्वल टू माइनस, ध्यान दीजिएगा, निगेटिव जो हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -3 इंटू लॉग 10 और 10। बात समझ में आती है। एक बात और ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि log बेस 10 इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। बात समझ में आती है ना। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े भी होंगे, नहीं भी पढ़े तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम मैथ में नहीं पढ़े, मैं पढ़ाऊंगा, जितना जरूरत है वो मैं करूंगा, ठीक है ना। बात समझिएगा। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब देखिए तो इसकी वैल्यू 1 आ गई, तो देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, या छोड़ो, ये हो जाएगा आपके पास -3 इंटू 1। अब बताओ ये कितना हो गया, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो +3। तो इसकी पीएच की वैल्यू कैसा हो गया, ए। अब बताइए ये एसिडिक है कि बेसिक है, मतलब एसिड है या बेस है, क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जो एसिड होता है वो लेस देन कितना होगा, 7 होगा। अच्छा मान लीजिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया बाय द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज लेस देन कितना, 7, क्यों होगा। मान लीजिए अगर वो आपसे पूछ लिया क्या चीज, कि जो एसिड के लिए, जो पीएच के लिए है, मतलब या एसिड के लिए है, ठीक है ना, वो जो पीएच की वैल्यू होगा 7 से कम क्यों होगा। बात समझ में आ रही है ना, नहीं। चलिए तो हम लोग बात करते हैं पहले, ठीक। ये तो समझ में है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए हालांकि कोई टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर स्क्रीन पे लिखा हुआ है। अब आ जाइए एक बात करते हैं जो कि आपको ध्यान रखना था। बताओ के डब्ल्यू बराबर H3O प्लस और OH माइनस, याद करिए बताया गया था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना था, आयोनाइजेशन ऑफ, बताओ सर कितना हो जाएगा वैल्यू, अरे बताओ 10 का पावर -14, बट एट 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पे। ये टेम्परेचर कितना लिया गया था, इतना पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, तीनों पे बात करेंगे, न्यूट्रल होगा तब पीएच की वैल्यू कितना होगी, और एसिडिक होगा तो पीएच की वैल्यू कितना होगी, कौन कौन सा हो सकता है, और बेसिक होगा तो कौन कौन सा आ जाएगा। बात समझ में आती है ना। चलिए हमारे पास जगह बचा हुआ है, छोटा सा तो बचा हुआ है, चलो कर ही लेते हैं। बात समझिएगा यहां पर कि पहला पढ़ रहे हैं हम लोग इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। इसमें न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर क्या था हमारे पास, ध्यान दीजिएगा कि H प्लस या H3O प्लस इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, मतलब दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बराबर होगा, ठीक है ना। किस कंडीशन के लिए, न्यूट्रल के। बात समझ में आती है ना। अब बताओ आपको पता है अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब कि मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और सेम हो जाएगी तो हम के डब्ल्यू को लिख सकते हैं। अरे सिंपल सी बात है, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, वी नो के डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस फिर OH माइनस, ठीक है, और न्यूट्रल है तो दोनों कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं x मान लेता हूं, ठीक, और इसकी भी वैल्यू मैं क्या मान लेता हूं, x मान रहा हूं, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना। तो इसकी वैल्यू कितना है, अरे टेम्परेचर कितना 25 डिग्री, के डब्ल्यू की तो 10 का पावर -14, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए यहां पर तो लिख सकते हो 10 का पावर -14 इज इक्वल टू x इंटू एक्स, ठीक है, x इंटू एक्स। तो यहां पर लिख सकते हो कि 10 का पावर -14 या x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर -14। बात समझ में आ रही है।
एक बात बताओ, तो फिर x इजिकल टू कितना आ जाएगा, 10 का पावर माइनस 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहां से pH निकाल सकते हो इसका, इन दोनों में से किसी का। तो देखो pH निकालने के लिए आप लोग करना कुछ नहीं है, नाउ pH इजिकल टू कॉन्सेंट्रेशन तो इसका पता चल गया ना, ये मोल पर लीटर हो जाएगा, माइनस लॉग कितना बेस 10, दोनों के लिए निकाल सकते हो, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस 7 है, तो माइनस लॉग 10 और 10 का पावर माइनस 7, तो ये बाहर आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 7, तो इसका pH की वैल्यू कितना हो जाएगी 7। कोई दिक्कत है नहीं, नोट कीजिए ठीक। जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए ये तो हमने न्यूट्रल की बात किया है, अब आपके पास सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, तो हम लोग दूसरी बात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो बातें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस बोलिए या आप लोग कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, H3O प्लस, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अरे ये क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मुझे, ठीक है ना। यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कीजिएगा तो ये अपने आप बढ़ जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कीजिएगा डिक्रीज कीजिएगा तो ये अपने आप इंक्रीज कर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना, शुड बी ग्रेटर देन कितना 7। बात समझ में आ रही है ना। लेकिन देखिए फिर से पूछ रहा है, बोल रहा है हाइड्रोनियम आयंस की वैल्यू पूछ रहा है, नॉट पीएच बोल रहा है। क्या बोल रहा है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस होना चाहिए वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए, ठीक है ना। तो लोग लिख भी सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस बोले तो H3O प्लस। बस समझ में आती है ना, ठीक है। हाइड्रोनियम आयंस शुड बी ग्रेटर देन कितना 7, कितना ग्रेटर देन 7। जैसे यहां पर देखिए मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O प्लस की वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 7, माइनस 7 बोलेंगे ना, ठीक है ना, -7। तो इनकी पीएच की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। अच्छा पीएच की वैल्यू तो छोड़िए, इसका 10 का पावर -7 है, तो बताओ बड़ी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मतलब इसकी वैल्यू मतलब इनसे बड़ा। अब तुम्हें क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, लेकिन कंफ्यूजन को बेड़ा पार करो। देखो इनसे बड़ी वैल्यू हो सकती है 10 का पावर -6, भाई निगेटिव में है तो जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा ना। तो बात समझिए, 10 का पावर -6, फिर 10 का पावर -5, 10 का पावर -4, फिर 10 का पावर -2, फिर 10 का पावर -1। ठीक, तो बताओ इसका पीएच नहीं निकाल सकते हो सबका। देखो यहाँ पर इन सबका तो पीएच क्या हो जाएगा, तो देखो इसकी पीएच हो जाएगी लॉग, लॉग वाला यूज कीजिए, कहां पर गया भग गया। ये देखो यहाँ पर 10 का पावर रखिएगा तो 10 का पावर 6 है, तो 6 बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मतलब इसका 6 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 3 तो इसमें दिया ही नहीं है, लिखोगे छोड़ना नहीं है कुछ। 10 का पावर -2 और 10 का पावर -1, 3 2 1। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से हालांकि 0 भी आता है लेकिन रेयर केस में, बात समझ में आ रही है ना, इसको मार्क कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास होता है इसका एक बेसिक सॉल्यूशन, तो हमारे पास स्पेस है, हाँ है, तो लिख सकते हैं बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है।
अब बेसिक सॉल्यूशन क्या होता है, तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है। द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन, देखो मैं पीएच की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, पीएच की बात कर रहा हूं। तो द पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, लिखोगे क्या, द pH of basic solution is greater than 7, कितना है 7 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर बात करेंगे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ H3 माइनस है। अब बताओ यहां पर किसी कंसंट्रेशन बढ़ेगी और किसी कंसंट्रेशन कम होगी। अरे सिंपल सी बात है, कहां गया KW वाला, ये देखो यहां पर बात समझिएगा, यहां पर क्या कीजिएगा, इसी कंसंट्रेशन घटाइएगा, डिक्रीज कीजिएगा, ठीक है ना, इसको डिक्रीज कीजिएगा तो ये अपने आप इंक्रीज होगा। बात समझ आ रही ना, कहने का मतलब इसको डिक्रीज कीजिएगा, ठीक है ना, और तो ये अपने आप इंक्रीज होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं? तो बताइए इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहां पर क्या हो सकता है, 10 का पावर -7 है ना, तो और क्या हो सकता है, 10 का पावर -8, 10 का पावर -9, फिर 10 का पावर -10, 10 का पावर -11, 10 का पावर -12, फिर ये हो जाएगा 10 का पावर -13 और फिर 10 का पावर माइनस हो जाएगा 15। तो आता है इसका पीएच कितना हो जाएगा, पीएच इज ग्रेटर देन 7। बात समझ आ रही है ना, तो पीएच अपने आप निकाल लो, मुझे निकालने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पीएच बस करना कुछ नहीं है, यहीं पे वैल्यू पुट अप करना, कहा गया, या तो है ही नहीं, ये रहा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पर OH लिखना होता है, बात समझ में आ रही है ना, आएंगे क्वेश्चंस पे, लेकिन पहले पॉइंट समझिए। यहाँ पर OH आ जाएगा तो क्या निकल जाएगा आपके पास, POH, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पीएच की बात कर रहे हैं, ठीक। तो कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 लगले 14। समझ में आती है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अबे लिखिए मत, जो मिटाते जा रहा हूं उसको पहले लिख लीजिएगा। अब देखिए बात समझिए, एनसीईआरटी पॉइंट बोलती है, हालांकि देखिए यहां पर पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, क्या करता है, पीएच टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, बट एनसीईआरटी बोलता है कि टेम्परेचर पे पीएच डिपेंड करे कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, हालांकि उनका कहना तो हमेशा, हालांकि बोला जाता है कि जो एनसीईआरटी बोल दे वो पत्थर की लकीर है। बात समझ में आ रही है ना, वो गलत कभी नहीं बोलेंगे, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा हूं, बात समझिएगा। हालांकि वो बोल रहे कि टेम्परेचर चेंज करने में पीएच के वैल्यू ज्यादा चेंज नहीं करेगा। सिंपल सी बात है कि उसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी का लाइन में दिया हुआ है कि पीएच की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करे कोई जरूरत नहीं है। असल में वेरी गुड, लेकिन पीएच की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अब पूछिएगा कैसे, तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है जो जेई ने पूछा भी है, जेई ने पूछ रखा है, अच्छा दिख नहीं रहा है क्या, ये जेई ने पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, एट 90 डिग्री ले लीजिए, एट 90 डिग्री या कुछ भी ले सकते हो, 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रुझे दूसरा क्वेश्चन देता हूं, एट 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और यहां पर दिया हुआ है KW की वैल्यू 13, ठीक है। समझ में आ रही है ना, याद रखा है, ये दे रखा है, तो आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिए, पीएच निकालना है, इसका आप लोग को बताना है कि पीएच क्या होगा, ठीक है ना। देखिए टेम्परेचर चेंज करने पर, ठीक है ना, इसकी वैल्यू चेंज हो गई, और लास्ट क्लास में मैंने ये सब बता रखा है, इसलिए ज्यादा हमें बात करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए, उसने KW की वैल्यू दे रखा है, मतलब अगर, अब ध्यान दीजिएगा,
के डब्ल्यू बराबर क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HO प्लस फिर आपके पास OH माइनस। ठीक, तो देखिए उसकी वैल्यू ये दे रखा है कितना, 10 का पावर माइनस 13, 3 नहीं दिया हुआ है 13, ठीक है ना। एट किस पे दे रखा है ए, ठीक, इतना मतलब यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी बात कर रहे हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं अपन, न्यूट्रल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए न्यूट्रल सॉल्यूशन के अंदर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी। तो अब बताइए यहां पर देखिए के डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है ना, इसकी वैल्यू दे रखा है हमारे पास 13। तो पहले हम लोग के डब्ल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये क्या दिया हुआ है, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए तो न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए के डब्ल्यू बराबर H3O प्लस OH माइनस। तो बताओ इसकी वैल्यू x, इसकी वैल्यू x, बात समझ में आ रही है ना। तो इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, इसकी वैल्यू x, तो इंटू हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 13। ठीक, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 30। ठीक, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 10 का पावर माइनस 13। बात समझ में आ रही है ना। तो फिर आप लिख सकते हैं इसको 10 का पावर माइनस 3 1/2। बात समझ में आ रही है ना। अब 1/2 बताओ कितना हो जाएगा, कीजिए 10 का पावर कितना हो जाएगा आपके पास 3/, अरे इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना, अच्छा 3 करा दे लिया 13। ध्यान दीजिएगा 1 छूट जाए तो आप लोग करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर इसको जब बाहर निकालेगा तो कितना आ जाएगा, देखिए हालांकि 14 होता तो 7 निकल जाता, बात समझ में आ रही है ना। अब 14 नहीं है 13 है तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 6.5। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं नाउ उसने हमसे क्या पूछा है, पीएच। तो पीएच क्या होता है, माइनस लॉग बेस 10 क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयंस। बात समझ में आ रही है ना। किसी एक का निकाल जाएगा तो निकल जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा माइनस लॉग 10, तो 10 का पावर माइनस 6.5। बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा माइनस मतलब निगेटिव 6.5। अब बताइए इंटू लॉग 10 हो जाएगा ना, यानी कहने का मतलब लॉग 10 10। तो इनकी वैल्यू कितना होती है 1, ठीक है ना। अब 1 होती है तो आप लोग लिख सकते हो pH इज इक्वल टू माइनस 6.5 इंटू 1, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 6.5। इसकी pH की वैल्यू कितना आ गया, प्लस 6.5 आ गया। बात समझ में आती है ना। और भी क्वेश्चन है लेकिन हमारे पास स्पेस नहीं है, जल्दी नोट कीजिए। चलिए आप लोग समझ गए होंगे और नोट भी कर लिए होंगे, आपके पास टाइम है 1 2 3। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको खुद से लिखना है जो कि जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। एट 90 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना, ठीक है ना, एट 90 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास इन प्योर वाटर दिया हुआ है, इन प्योर वाटर लिखो, वाटर, ठीक है। यहां पर आप लोग ले लीजिए एक वैल्यू, कुछ भी अपने मन से भी ले सकते हो, मतलब मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं, इज 10 का पावर माइनस 3 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब समझ में आ रहा है, क्या होता है, कंसंट्रेशन, ठीक। तो यहां पर इज कंसंट्रेशन ऑफ इसका दे रखा है हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है ना। तो आपको बताना है पीएच क्या होगा, बताइए। तो चलो पीएच क्या है निकालिएगा, क्या कीजिए फाइंड के डब्ल्यू, निकाल सकते हो ना, बताओ जल्दी।
जल्दी चलिए मैं बनाता हूं। ठीक है, अच्छा ऑप्शन दे दो क्या, छोड़िए जाने दीजिए। ये देखिए पूछ रहा है फाइंड के डब्ल्यू, क्या पूरा लिख दो ना इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू। ठीक है, आप समझे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, ये 10 का पावर माइनस 3 क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझिए आप लोग 10 का पावर माइनस 3। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपके पास ध्यान दीजिएगा क्या कि ये प्योर वाटर दिया हुआ है, क्या दे रखा है, प्योर वाटर एट 90 डिग्री सी। अच्छा एक बात बताइए, 90 डिग्री सी दे रखा है, ठीक है ना, और अच्छा तो बस इसका वैल्यू चेंज कीजिएगा ना, ये 6 कर दीजिए, हाई टेम्परेचर दिया तो इसकी वैल्यू चेंज कर दिए। ठीक, तो देखिए हमें प्योर वाटर दिया हुआ, और प्योर वाटर की बात हम लोग करते हैं कि कब, न्यूट्रल केस में, कब करते हैं, न्यूट्रल केस में, मतलब जो H3O+ है, ध्यान दीजिएगा, और आपके पास OH- है, ये कैसा कंडीशन है, न्यूट्रल दिया हुआ है। ठीक, अब आपको पता है कि KW बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3O+ और ये देता है OH-। ठीक, तो एक बात बताइए, हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखा है, मतलब 10 का पावर 6 मोल पर लीटर इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, इसकी वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -6। ठीक है ना, अब समझिए, तो अब आपको क्या लगेगा, इसकी वैल्यू क्या होता है, 10 का पावर -14, और इसका क्या लगता है आपके पास, 10 का पावर -8 हो जाएगा। कहने का मतलब तो ये हो जाएगा, तभी नहीं होगा, लेकिन ये गलत है। क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल केस में बात कर रहा है, क्या बोल बात कर रहा है, न्यूट्रल केस में बात कर रहा है। तो न्यूट्रल केस में आपके पास ये सब कुछ नहीं लेना पड़ता है। ठीक है, के डब्ल्यू की वैल्यू दे रखा है कितना, के डब्ल्यू की तो पता करना है ना, के डब्ल्यू। अब समझिए न्यूट्रल केस में इनकी भी वैल्यू x और इनकी भी वैल्यू x, दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, पास में जाएगा। तो एक बात बताइए, इसका वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -6, अब बताइए जो इसका वैल्यू होगा वही इसका वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो इनटू 10 का पावर माइनस, अब दोनों सेम है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो 10 का पावर -12। बात समझ में आ रही है, तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये निकल गया है, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत, अरे ये आपका आंसर आ गया। तो कैसे नहीं, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यही आंसर हो जाएगा ना आपका। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए, जल्दी बाबू, अब खुद से भी क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ pH। ठीक है, pH आपके पास दिया हुआ है, पहला 10 का पावर -3 मोलर ऑफ HCl। बताइए तो थोड़ा फास्ट जल्दी, देखिए समझिए, अच्छी बात है जो ट्राई किए होंगे। देखिए अब देखिए 10 का पावर -3, ये क्या दिया हुआ है, HCl। अब बताओ HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा ही दिमाग खराब कर देगा है। बस समझिए, अगर एसिड बेस नहीं पता है ना तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन जाता, इसलिए मैंने जो डेटा लिखाया है उसको आप लोग जल्दी कंप्लीट कर लीजिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है ना, रटना नहीं है, उसको याद करना है, समझना है कि कब एसिड होगा कब बेस होगा, कौन सा, 5 ज्यादा नहीं, 5 एसिड 5 बेस, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए ये क्या है, अब देखो जैसे HCl डिसोसिएट होगा तो 100% हो जाएगा, तो H+ और Cl-। ठीक, देखिए इसकी वैल्यू दे रखा है 10 का पावर -3 मोलर, तो इस समय टाइम 0 पर क्या हो जाएगा, टाइम 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना, तो टाइम t पे क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये 10 का पावर -3 और ये 10 का पावर -3। तो आपसे क्या पूछ रहा है, pH ऑफ किसका, इनका पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है ना, तो आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर concentration of
-3 दिया हुआ है, तब बताइए pH निकाल सकते हैं इसका। pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 10 का पावर बेस 10, 10 का पावर -3, ठीक है, समझ में आ रही है। तो बताइए क्या हो जाएगा, -3 बार आ जाएगा इंटू लॉग 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, ठीक। आपको पता है इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनकी 1 हो जाएगी, ठीक। तब लिख सकते हैं यहाँ पर, आप लोग भी ऐसे ही अलग अलग पेन से लिखिए, ठीक है, -3 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 3। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और आपको क्वेश्चन देता हूं जो कि खुद बढ़िया से बनाना है। 2 है दिया हुआ है, 2 इंटू 10 का पावर -3 मोलर ऑफ HNO3, ठीक। ध्यान रखिएगा, मैं जब भी ऐसा साइन दूं तो इसका मतलब हो गया है स्ट्रॉन्ग, ऐसे लिख देता हूं यहाँ पर, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बता क्या पढ़े थे आप लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक, ठीक है ना। जिनको नहीं पता है वो ध्यान से समझ जाए, क्या दिया हुआ आपके पास, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, या मैं शॉर्टकट में लिख देता हूं SA, ठीक। अब देखो, अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो डिसोसिएशन कैसे होगा इसका, देखो ध्यान से, देखिए HNO3 जब डिसोसिएट होगा तो H प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास NO3 पे -1। बात समझ में आती है। अब देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्या, देखिए तो इधर सभी को यहाँ पर कट रहा है क्या, अगर कटे तो आप लोग समझ जाइएगा क्योंकि स्पेस नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू टाइम 0.2 इंटू 10 का पावर -3 मोलर था, तो ये 0 लेकिन जब टाइम खत्म हुआ मतलब टाइम t पे इसकी वैल्यू 2 इंटू 10 का पावर -3, और ये भी क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, pH की वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, pH की वैल्यू निकालना है, किसका, इनका, ध्यान दीजिएगा। और अगर निकालना है इसका तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3 मोलर। तब बताइए pH क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10, यानी 2 इंटू, इसमें हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर -3। बात समझ में आ रही है ना। अब देखो ये इंटू में है, बात समझ में आ रही है ना, ये इंटू में है, तो मैंने यहाँ पर एक फार्मूला बताया था, क्या चीज, नोट, कि अगर इंटू रहे तो दोनों प्लस हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं, बात समझिएगा, यहाँ पर pH इजिकल टू माइनस, बाहर रखिए log 10 और 2 प्लस log बेस 10 और 10 का पावर -3, ठीक है, दोनों अलग हो जाएगा इंटू में। बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझदार बनना पड़ेगा, इसका पावर कुछ भी नहीं है, log 2 की वैल्यू कितना होती है, तो ध्यान रखिएगा, मैं वैल्यू लिखवा देता हूं, log 2 की वैल्यू 0.3010 होता है। बात समझ में आ रही है ना, 0.3010 होता है, तो 2 डिजिट ही लो, आपके पास हो जाएगा इसकी वैल्यू -0.3010, फिर प्लस प्लस नहीं, ये इधर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये वाला आगे की साइड में आ जाएगा, तो -3 इंटू, अब बताओ log 10 इनकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो लिख सकते हैं माइनस, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3010 प्लस 3 इंटू 1, यही हो जाएगा ना, बात समझ जाइए। तो अब हटा सकते हो 3 माइनस 0.3010, तो बताओ कैलकुलेशन करो कितना हो जाएगा आपके पास, अरे 30 इसी को लो ना, ज्यादा मत लो, मतलब 30 को ही लो ना, इतना ही लो ना, ज्यादा नहीं, हम कोई मैथमेटिक्स यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब ये नहीं कि मैथ सॉल्व कर रहे हैं कि वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए, लगभग में याद तो चलेगा, तो 2 को लीजिए, ठीक। तो देखिए इसका जब इतना हटाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2.70, तो पीएच निकल गया, क्या निकला, पीएच निकल गया, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड, ऐसे नोट करो। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत है, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ था ना,
ये तो हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया ना। चलो फिर से बेस जब पढ़ेंगे तब हम लोग क्या बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना एसिड के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ भी ले लिए ना, 10⁻⁻4 मोलर ऑफ H2SO4, ठीक है। बताओ जल्दी फटाफट लग जाओ, इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें आप गलती करोगे ना, करो ऐसी कोई बात होगी ही नहीं। स्ट्रॉन्ग एसिड की वीक एसिड, वेरी गुड, समझिए। अब आप लोग ने बना लिया होगा, इतना समय नहीं है। अब देखिए H2SO4 ये जब डिसोसिएट होगा, ए स्ट्रॉन्ग एसिड है, बात समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर डिसोसिएट होगा तो ट्वाइस H प्लस, और ये क्या बना देगा, SO4 पे 2 माइनस, बात समझ आ रही है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए आपके पास टाइम 0 पे, ठीक है ना, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 10⁻⁻4, उस समय 0 रहता है। फिर टाइम t, मतलब एट इक्विलिब्रियम पे बात करो या टाइम t पे, ठीक है ना, तो ये खत्म होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड है। अरे क्या बनेगा, देखिए 1 मोल यहाँ से खत्म होता है, बात समझिए, 1 मोल के लिए कितना डिसोसिएट होता था, 1 अल्फा, बात समझ आ रही है ना। तो ध्यान दीजिएगा, तो 1 के लिए यहाँ पर 2 मोल है, तो इंटू 2 अल्फा, बात समझ में आ रही है ना। तो लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10⁻⁻4, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसका मोल कितना है 2, तो अल्फा में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक। यही इसमें लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है। ये हो गया, तो हमें पता क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ या पीएच की वैल्यू पता करना है, तो यही हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻4, तो हम लोग पीएच भी निकाल सकते हैं। पीएच क्या होगा, ध्यान दीजिए, माइनस लॉग बेस 10, इसकी वैल्यू कितना, अरे फार्मूला लिख दो, तो ये लिख सकते हो H3O। कभी कभी किसी का मन में आ रहा है सर यहाँ पर H का पूछ रहा है और आप बता रहे हो H3O प्लस, हाइड्रोजन आयन, फिर से बता दो आपको, क्योंकि बहुत को कंफ्यूजन हो जाता है, यानी A लिखिए या H प्लस लिखिए, दोनों का मतलब सेम, यानी सेम, ठीक है ना। अब आइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस लॉग बेस 10, 2 इंटू 10⁻⁻4, ठीक। तो अब बताइए, माइनस को बाहर रखिए, लॉग ये इंटू में है, तो लॉग 2 इन प्लस हो जाएगा, इंटू को हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, फिर लॉग 10, तो 10⁻⁻4, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर log 2 की वैल्यू, फिर से वही कहानी, एक लास्ट क्वेश्चन ही था हमारे पास, log 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0.3010। अब देखिए ये माइनस इधर आ जाएगा, तो -4 इंटू लॉग 10, अब मुझे पता है कि आप लोगों को पता हो गया होगा, ठीक, तो इंटू 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 4 माइनस 0.3010, यानी 2 डिजिट ही लीजिए, ज्यादा टेंशन नहीं, हमें ज्यादा ये करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा आपके पास 4 है, तो 3 कटेगा 70, इसी के अप्रॉक्स आएगा, बात समझ में आ रही है ना। और एक बात, अगर आप लोगों को फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो नोट log x इंटू वाई रहे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log x प्लस log y, ये हो गया नोट नंबर 1। फिर 2 log x का पावर 2 या x का पावर y, बेस में 10 होना चाहिए, तो इसका मतलब y इंटू log कितना हो जाएगा y, बात समझ आ रही है ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। नाउ स्टार्ट, क्या लिखना, वेरी गुड, लिख लिए। चलिए अगला हम लोग आते हैं, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन में कमी नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए हारना बिल्कुल नहीं, ये आप अपने तरफ से कीजिएगा, ठीक है ना। कितना नंबर क्वेश्चन है, 3वां ना, तो चौथा, ठीक है। यहां पर देखिए 10 का पावर -2 मोलर ऑफ H3PO4, ठीक है ना। आप बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड, ध्यान दीजिएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड था, ठीक है ना, और कोई है नहीं, ये भी क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, तो बताइए इसका पीएच क्या हो जाएगा,
पीएच। पहले तो आपको डिसोसिएट करना आना चाहिए, नहीं डिसोसिएट आएगा तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए सभी, मार्कर का इंक खत्म है, ठीक, तो नेक्स्ट मार्कर यूज करते हैं अपन। देखिए यहाँ पर H3PO4 डिसोसिएट होगा, और डिसोसिएट देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% डिसोसिएट होगा, और क्या बनाएगा 3H प्लस प्लस PO4 पे 3 माइनस। हमें माइनस से कोई मतलब नहीं है, हमें जो कैलकुलेट करना है उसके बाद। अब देखो टाइम 0 पर इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 10 का पावर -2 मोलर, ठीक, तो 0 0। अब बताओ टाइम टी पे, ध्यान दीजिएगा, टाइम टी पे इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती नहीं है, खत्म हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। अब 100% डिसोसिएट नहीं होगा, कुछ तो रहेगा ही, लेकिन हम मान के चलते हैं इतना। तो देखो अब देखो 1 मोल के लिए बात करते थे ना, ठीक है ना, तो अब देखिए तो ये पूरा खत्म होगा तो यहाँ पर एक ही अल्फा बनता, लेकिन यहाँ पर कितना मोल है 3, तो 3 से अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का पावर -2 को, ठीक, और एक क्या हो जाएगा 10 का पावर -2। लेकिन हमें किसी और से मतलब नहीं होना चाहिए, किससे होना चाहिए, इसका मतलब होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो भी समझिए। अब आ जाइए, देखिए फिर आपके पास हमें क्या निकालना है, पीएच। तो कंसंट्रेशन एच की वैल्यू कितना दे रखा है 3 × 10 का पावर -2, ठीक, तो हम लोग नाउ माउ नहीं नाउ, ठीक, वेरी गुड। अब आ जाइए, तो pH इजिकल टू हो जाएगा माइनस लॉग, क्या हो जाएगा बताओ, बेस्ट है, तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। बात समझिए, यहां पर माइनस को बाहर कर दीजिए ना, log 3 × 10 का पावर -2, ठीक, तो फिर से ये वाला पॉइंट यूज कीजिए एक्स वाई, ये क्या हो जाएगा माइनस log 3 प्लस क्या हो जाएगा log 10 का पावर माइनस बेस 10 है, ठीक है। तो आप बताइए यहाँ पर माइनस log 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो ध्यान दीजिएगा, या तो मुझे कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, नोट फिर से, log 4 की वैल्यू होती है log 4 ना, log 3 है, log 3 है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 0.43 के अप्रॉक्स होता है। बात समझ आ रही है ना, कितना 0.43, निकालिएगा ना 1 मिनट, इसी के अप्रॉक्स होता है, लेकिन हमने इतना ही लिया, ठीक है ना। चलिए यहां पर ये हो गया हमारे पास, तो देखिए ले सकते हैं 0.47 माइनस, देखो ये 2 इधर चला आएगा तो 2 इंटू अभी यानी log 10 और 10, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1, तो लिख सकते हैं 0.47 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है ना 2। अब बताओ यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो -0.47, ठीक है, तो निकाल लीजिए कितना हो जाएगा इसे आंसर, निकाल के बताइए 2.47, तो 2 में से हमें 0.47 घटाना है, कितना हो जाएगा, निकालिए तो आप लोग निकाल लीजिए, अप्रॉक्स 40 के करीब आएगा। आया कि करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, देखो 2, तो 2 में से इसको हटाइए तो 1 पॉइंट जब ये जाएगा आपके पास तो 5 3, देख लीजिएगा इसी के अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। तो जल्दी नोट कीजिए, जल्दी कीजिए, टाइम फिर बोलिएगा नहीं दे रहे। चलिए चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक अलग तरह का क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, यहां पर लिख भी सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या है क्वेश्चन, ठीक,
चलिए, तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्कर ब्लैक में। तो देखिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सब, फाइंड द पीएच ऑफ, या पीएच लिखने का तरीका है पीएच ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड ऑफ फॉलोइंग। मतलब पहला आपके पास दे रखा है 10⁻⁸ मोलर ऑफ HCl, ठीक है, इसका हमें निकालना है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए, चलिए क्वेश्चन बाद में या लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास 10⁻⁶ ऑफ HNO3, ठीक है ना, ये दूसरा आपके पास। चलिए तो ये क्वेश्चन करते हैं अपन पहला ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आप लोगों को 10⁻⁸ दिया हुआ है, आप लोग इसका पीएच निकालना आना चाहिए। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिंपल सा मेथड अपनाइएगा, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, फिर बेस 10 H3O प्लस, ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया माइनस लॉग 10 और 10 का पावर, ये डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 8 और -8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। बात समझ में आ रही है ना, यही आएगा आंसर, जो कि आपका ये गलत मेथड है। बात समझ में आ रही है, बताइए क्यों, क्योंकि देखिए पीएच की वैल्यू, ये एसिड है ना आपके पास, क्या है, ये एसिड है, और एसिड का वैल्यू कितना होना चाहिए पीएच के लिए, लेस देन 7 होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसका मतलब तो जितने भी क्वेश्चन हम लोग किए हैं वो हमारा गलत होगा। बात समझ में आ रही है ना, मतलब यहां पर क्या आना चाहिए, एसिड लेस देन 7 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। चलिए तो फिर कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा, एक बात बताइए, न्यूट्रल वाटर का कितना होता है पीएच, न्यूट्रल 10⁻⁷। अगर बात कर रहे हैं इससे पहले जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, तो वहां पर जो 10 की पावर लिया गया था वो दोनों के बीच का काफी डिफरेंस था। जैसे कि अपन ने लिया है 10 का पावर -2 और 10 का पावर -7, तो बताइए दोनों में काफी डिफरेंस है। अरे भाई 0 का काफी डिफरेंस है। यहाँ पर देखो 10 का पावर -1 और 10 का पावर -2, तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 10 का है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो हाँ, लगभग वाले को हम लोग क्या करते हैं, एक जैसा कंसीडर करेंगे। बात समझिएगा पहले, यहाँ पर जैसे हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट समझिएगा, मतलब यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, ये किसके लिए है, वाटर के लिए। बात समझ में आ रही है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सभी, ये आपके पास हो जाएगा 10 का पावर -7 न्यूट्रल वाटर के लिए। बस, अरे उसके अंदर तो वाटर भी है, वाटर के अंदर ही है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो न्यूट्रल वाटर का कितना हो जाएगा, 10 का पावर -7 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। और आपके पास दिया कितना हुआ है, किसका, HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है, 10 का पावर -8 दे रखा है। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत, क्यों, क्योंकि this is a very dilute solution। कैसा है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है ना, यहां पर लिख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब समझिए, सभी ध्यान दीजिएगा, यहां पर देखिए ये, तो टोटल पीएच कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H कितना हो जाएगा आपके पास, 10 का पावर -7 प्लस 10 का पावर -8, ठीक है। तो बताइए टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल A हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पर 10 का पावर, यहाँ पर देखिए ये रहने दीजिए इसको, ठीक है, 10 का पावर -7 और प्लस 10 का पावर -8। बस समझ रही है ना। चलिए अब हमें इसका पीएच निकालना है, क्या निकालना है, पीएच। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस लॉग, ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -7, फिर यहां पर हो जाएगा, यहां पर 10 का पावर -8। बात समझ में आ रही है ना। चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस लॉग, यहां पर देखिए आप लोग 10 का पावर -8 कॉमन कर लीजिए, तो यहां पे ये ऐसे कीजिए ना, वो भी मत कीजिए, अगर नहीं करने का मन है तो ये कर ही लीजिए ना, 10 का पावर -8। अब बताइए 10 + 1 हो जाएगा, बात समझिएगा, अरे 10 का पावर -8
तो यहाँ पर तो 10 और ये 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। अब आ जाइए यहाँ पर, तो टोटल देखिए तो माइनस लॉग 10 का पावर माइनस 8 और ये क्या हो जाएगा आपके पास इंटू 11, यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हो, लॉग यहां पर माइनस यहां पर लगा दीजिए 10 का पावर माइनस 8 कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8 और यहां पर देखिए प्लस हो जाएगा ना, इंटू में ना, तो लॉग कितना हो जाएगा बेस 11 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। उसके बाद आपके पास यहां पर माइनस लॉग, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी -12 रखिए, तो -8, फिर यहां पर कितना हो जाएगा प्लस लॉग 11 की वैल्यू लगभग कितना होता है आपके पास, तो ध्यान दीजिएगा मैं लिख दूंगा यहां पर लॉग 11 की वैल्यू होती है 1.04, सभी याद रखना, मतलब इसको कहीं साइड में लिख लेना, ठीक है। तो यहां पर होता है 1.04 होता है, ठीक है। अब बताइए माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 माइनस 1.04, ठीक है। अब बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पर, अगर ये 04 आ रहा है तो यहाँ पर देखिए एक तो चला जाएगा, फिर हो जाएगा आपके पास 6.96। बात समझ में आया ना। तब केस की वैल्यू कितना आ गया, इतना आ गया। बात समझ में आ रही है, कोई गलत, कोई प्रॉब्लम, कोई एरर नहीं, वेरी गुड। तो इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आने का ज्यादा चांस रहता है, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने और ये क्लियर कर दिया है। क्या हमारे पास, ये पहला था हमारे पास, अब दूसरा क्या रखा है क्वेश्चन हमारे पास, 10 का पावर माइनस 6 ऑफ HNO3 दे रखा है, ठीक है ना। इसका हमें क्या करना है, पीएच फाइंड करना है। अब देखो फिर से प्रॉब्लम आएगा, देखिए ये जो आप लोग वाटर ले रहे हो ना, वाटर का भी ये कब लोगे, जब वो लगभग में बराबर है, मतलब समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि काफी ज्यादा डिफरेंस हो। या तो 10 का पावर माइनस 7 है, ठीक है ना, तो 10 का पावर माइनस 8 के लिए या 10 का पावर माइनस 6 के लिए लिया जा सकता है। बात समझ में आ रही है ना, इसके लगभग बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना, ज्यादा नहीं, वैसा नहीं कि 10 का पावर माइनस 3 हो तो बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। यहां पर देखिए क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है ना, अब समझिए यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो सिंपल वाला निकालो, पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस लॉग, यहां पर कितना हो जाएगा 10 का पावर, अच्छा यहां पर बेस 10 और H3 यानी हाइड्रोनियम आयंस, फिर आ गया माइनस लॉग, बात समझिएगा, ये हो गया आपके पास, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है 10 का पावर माइनस 6, ठीक है ना। अब देखो 6 बाहर आ जाएगा आपके पास, तो फिर यहां पर हो जाएगा 6। अब देखो लॉग 10 और 10, ठीक, तो यहां पर कितना आ जाएगा 6। अब बताइए ये तो आ गया ना, बताइए तो यहां पर हमारे पास ये तो आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए बात कर रहा है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, बताइए। ये तो आ गया, तो फिर गलत कहां होगा, बताइए। वेरी गुड, बताइए बताइए सही है कि गलत है, तो ये आपका गलत है। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। आप जैसा मान रहे हो कि 10 से माया कम, तो जो अप्रोक्स में आता है ना, ठीक है ना, बात समझिएगा, कभी भी वाटर के करीब रहे मतलब वो काफी डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि उस समय H2O का भी कॉन्सेंट्रेशन लेना है, यानी H प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए ये हमारा क्या हो गया गलत, तो आंसर भी लगभग इसके करीब ही आता है, मतलब अलग नहीं आएगा। बात समझ आ रही है ना, तो देखते हैं कितना, यहां पर देखिए ये इसके लिए आंसर कितना रहा था 8, यहां पर आया 6.96 बराबर है। अब आ जाइए यहां पर नाउ के लिए क्या हो जाएगा, बात समझिएगा, H2 के लिए जो H प्लस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10 का पावर माइनस 7, यहां पर क्या है आपके पास H N, वो क्या आपके पास ये दिया हुआ है
के लिए H प्लस कितना हो जाएगा। देखिए न्यूट्रल के लिए, वाटर के लिए न्यूट्रल लिया जाता है, मैं समझ में आ रही है ना बात। वेरी गुड। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 का पावर -6। ठीक, तो हम लोग टोटल H प्लस की बात कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10 का पावर -7 प्लस 10 का पावर -6। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कर सकते हैं pH की वैल्यू निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, लॉग हो जाएगा 10 का पावर माइनस कितना हो जाएगा 10 का पावर -7 प्लस 10 का पावर -6। तो यहां पर हम लोग कर सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, माइनस लॉग 10 बेस, फिर यहां पर क्या हो जाएगा 10 का पावर -7, तो 1 प्लस 10। ठीक है, तो माइनस यानी निगेटिव लॉग, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -7 इंटू, अच्छा ये 7 इंटू कितना हो जाएगा 11। ठीक है, कोई दिक्कत है? अरे नहीं होना चाहिए कोई दिक्कत। अब आ जाइए यहां पर, ये क्या हो जाएगा, इसी को बना रहे हैं हम लोग, तो चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हो जाएगा आपके पास pH कितना हो जाएगा, देखिएगा दिख रहा है ना सबको। तो यहां पर देखिए माइनस लॉग कितना हो जाएगा 10 का पावर -7, फिर आपके पास प्लस लॉग 10 का ये हो जाएगा कितना 11। किसी का पावर 11 नहीं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट अप करना पड़ेगा। तो ये देखो माइनस कितना हो जाएगा -7 प्लस, यहाँ पर देखो log 11 की वैल्यू अभी बताया गया था, देखो यहाँ पे 1.04 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा +7 माइनस 1.04। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर देखिए ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 में से 1 जाएगा तो 5.96। बात समझ में आती है? वेरी गुड, नोट कीजिए इसको। और ध्यान दीजिएगा दो बातें, मैं यहाँ पर नोट भी लिखवा देता है एक, हाँ यहीं पर लिखवा देता हूं, जगह है ही। नोट लॉग 2 की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास कि log 2 की वैल्यू 0.30। ठीक है, इसके बाद log आपके पास जो हो जाएगा 4, यहां पर दिया गया था क्या, नहीं 3, तो ये हो जाएगा 0.47, फिर इसके बाद हो जाएगा log 11, ये याद रखिएगा यहां पर दे रखा है 1.04 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक और बात, एक और नोट यहीं पर लिख लो, ये एक तरह का 1 2 3 और आपके पास जो फ्री फोर्थ हो जाएगा ये होता है आपके पास n = m × n। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या आपके पास दिया हुआ है नॉर्मेलिटी। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है मोलैरिटी, और ये क्या दिया हुआ है n फैक्टर दिया हुआ। कोई दिक्कत है? तो कभी कभी यहाँ पर नॉर्मेलिटी दिया रहेगा तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से मोलैरिटी निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? तो मोलैरिटी = हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा कि n/2, तो मोलैरिटी में चेंज कर सकते हो, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, याद होगा तभी आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन बन पाएगा। ठीक, जल्दी नोट कीजिए, हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। ऐसे कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग ले लिए। चलिए नंबर 1, अच्छे से समझिए, क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आपको उस पे नॉर्मेलिटी पे देता हूं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया हुआ है ये आईपीएमटी में। ठीक है ना, क्वेश्चन है आपके पास, अगर मान लीजिए, लेकिन ध्यान है कि नॉर्मेलिटी = होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर। जब तक n फैक्टर आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप लोग नहीं बना पाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपके पास एक क्वेश्चन आता है 0.1 n ऑफ कुछ भी ले लीजिए, HCl ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, बात समझ में आती है ना, नॉर्मेलिटी दिया गया हुआ है। ठीक, तो आपको बताना है इसका कि pH क्या होगा। बात समझ में आ रही है ना? तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, नॉर्मेलिटी है तो हमें मोलैरिटी निकालना है। तो पहले तो एक बात बताओ, HCl जब डिसोसिएट होगा तो Cl-। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। अब बताइए, एक ही मोल है ना, तो देखिए हालांकि हम लोग जो n फैक्टर निकालते हैं वो एसिड और बेस के लिए निकालते हैं। बात समझिएगा, n फैक्टर किसके लिए, एसिड और बेस। तो एक एसिड जितना ज्यादा H+ डोनेट करेगा
उतना उसकी क्या हो जाएगी, एन फैक्टर हो जाएगा, वही उसका एन फैक्टर हो जाएगा। तो ये कितना डिसोसिएट किया, एक एच प्लस, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, एन फैक्टर 1। ठीक, अगर एन फैक्टर 1 है तो आप लिख सकते हो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू एन फैक्टर। ठीक, तो एन की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, 0.1 इज इक्वल टू m इंटू 1। तो लिख सकते हैं m इज इक्वल टू कितना दे दिया, 0.1, ये दे दिया मोलर, मोल पर लीटर दे दिया। अब हमारा pH निकल सकता है, देखो यहां से, नाउ pH इज इक्वल टू माइनस log बेस 10 कंसंट्रेशन H3O प्लस। तो बताइए, अरे किसका दिया भाई, यहाँ पर देखो ना, इसी का ना दिया हुआ है, दूसरा का थोड़ी ना दिया हुआ, कंसंट्रेशन इसी का दिया रहेगा। अरे यहाँ पर देखो, ये जब डिसोसिएट हुआ तो इसके लिए कितना दिया, 0.1 मोल, ये 0.1 मोल दिया हुआ ना। तो जब डिसोसिएट होगा 100% तो ये क्या होगा, ये लिख दिया कीजिए 100%, तो बनेगा कितना, 0.1। ठीक, मैंने लिखा नहीं हूं, तो अगर 0.1 बनेगा तो H प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगी यहाँ पर, मतलब रुक जाओ, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0.1। समझ में आ रही ना, या इसी को आप लिख सकते हो 1/10, या इसी को लिख सकते हो आप लोग 10 का पावर माइनस 1। कोई दिक्कत है नहीं। तो अब आ जाइए, हम लोग pH निकाल सकते हैं कि pH आपके पास माइनस लॉग बेस 10 का पावर, बेस 10 का पावर नहीं होगा, सॉरी, देखिए लॉग माइनस लॉग 10 और कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है, H3A। बताइए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस लॉग, ये कितना दे रखा हुआ है आपके पास, 10 का पावर माइनस 1। तो बताइए ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 1, यानी pH की वैल्यू कितना हो गया, 1। पसंद में कभी भी कोई नॉर्मलिटी दिया है तो आप निकाल सकते हो, वेरी गुड। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करना है, लेकिन आज थोड़ा सा जा सकता है, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपके पास दे दिया, मान लीजिए 0.1 नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4, तो आपसे पूछ रहा है pH की वैल्यू क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप लोग क्या कीजिए, मोलर में चेंज कीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा कि मोलर में। एक बात बताइए, पहले तक लिखना लीजिए, 100% डिसोसिएट होगा तो देखो ये कितना H प्लस डोनेट कर सकता है, दो ही डोनेट करेगा ना। जैसे H2SO4 डिसोसिएट करेगा 100%, तो 2H प्लस निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, SO4 पे 2 माइनस दे रखा है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, नॉर्मेलिटी, यानी नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू दिया हुआ है m इंटू n फैक्टर। ठीक, तो आपके पास नॉर्मेलिटी की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.1 इज इक्वल टू m इंटू, आप बताओ कितना H प्लस डोनेट किया, 2, तो इसका n फैक्टर भी कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 0.1/2। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरी गुड। ठीक, यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, क्या चीज, अच्छा इसकी इतना 0.1 ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर दे दिए तो आसान हो गया आपके पास, 120 दे दिया, क्या चीज, मोलर। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, ये मुझे लगता है हाँ निकाल सकते हो, क्या जाता है, हमारा कुछ भी दिया रहे। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, 1/20 कर दीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए आपके पास ये दे रखा है, और आसान कर लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, तो 20 हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 इंटू 10 का पावर माइनस 1, आसान करने के लिए आप कैसे भी करो, आंसर वही आना है। अब देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1/2 इंटू 10 का पावर माइनस 1, तो ये उस समय 0 था, एट टाइम 0। अगर बात करते हैं टाइम t पे, तो एक बात बताइए, ये कुछ डिसोसिएट होगा, और ये है तो 100% ही डिसोसिएट हो जाएगा। तो एक बात बताइए कितना बना होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक मोल के लिए एक अल्फा जाता है, बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर कितना मोल है, 2, तो 2 अल्फा हो जाएगा, तो डिसोसिएट जितना होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये जो मोल रहेगा, तो 1/2 इंटू 10 का पावर माइनस 1, तो कट जाएगा, अरे भी कितना बना होगा, 1/2 इंटू 10 का पावर माइनस 2। लेकिन हमें बात किस पे करना है, सिर्फ इस पे बात करना है, ठीक है। तो यही आपका लॉजिक पॉइंट था, ठीक, जो कि समझना था। तो आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस की वैल्यू दे रखा है 10 का पावर माइनस 1, तो बताओ pH की वैल्यू कितना दे देगा, कितना आ जाएगा,
माइनस log बेस 10, तो 10 का पावर -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, तो -1 इंटू लॉग 10, तो इसकी वैल्यू कितना होता है, याद रखिएगा हमेशा नोट में ही कि लॉग बेस 10 और इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास कितना 1, कितना आ गया, तो पीएच की वैल्यू हमारे पास 1 हो गया। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, किसी तरह कोई दिक्कत, किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आते हैं, पहले नोट कर लीजिए, पूरा मिटाऊंगा। ये तो इसी में है ना, लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। तेरे चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, बढ़िया पॉइंट पे है आपके पास। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड द पीएच वैल्यू ऑफ वीक एसिड। अभी तक जो बात कर रहे थे किसके ऊपर बात कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, बात समझ में आ रही है ना, तो वीक एसिड के लिए, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट एग्जांपल से क्लियर करते हैं, ठीक है ना, बाकी इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वीक एसिड क्या होता है, जैसे कि आपके पास दे दिया, ध्यान दीजिए, लाइक CH3 COOH ये भी होता है, या HCOOH, ये सब कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो मैंने बोला था हम लोग को याद करके रखने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस तो चलिए आइए, अगर मान लीजिए आपके पास से पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ pH एसिटिक एसिड कुछ भी ले लीजिए ना वैल्यू, यहां पर एसिटिक एसिड pH 8 मोलर ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो चलिए बता सकते हो, पहले हो तो एसिटिक एसिड का फॉर्म, और ये अब 100% डिसोसिएट नहीं होगा, समझ में आ रही है ना, तो ये क्या होगा 100% डिसोसिएट नहीं होगा, और 100% डिसोसिएट नहीं होगा तो ये आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू और देगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ना, यहाँ पर K की वैल्यू दे सकता है 2 इंटू 10 का पावर -8। ये आपको क्वेश्चन में, हालांकि ऐसी बात नहीं है, क्वेश्चंस में ये सब हमेशा दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो वैल्यू है आप लोग क्या करना, लिख लेना, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं मुद्दा पे, आते हैं हमारे, जैसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक। यहां पर देखो ध्यान दीजिएगा, CH3COOH जब ये डिसोसिएट होगा, वीक एसिड है ना, तो CH3COO पे माइनस, फिर एक ही H प्लस डोनेट करेगा। अब बताइए इसकी वैल्यू कितना से रखा, टाइम 0 पे, ये लिखना आना चाहिए आप लोग, ठीक है ना, सब बता दिया गया हुआ आयोनाइजेशन वगैरह में सब। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 8 मोलर, ठीक, तो ये कितना बना होगा 0 0। अब टाइम t पे, ठीक है ना, तो ये 8 है, तो 8 माइनस 8 अल्फा, 8 अल्फा डिसोसिएट होगा तो बनेगा कितना 8 अल्फा, और ये भी कितना बनेगा 8 अल्फा, ठीक है। अब मुझे H प्लस निकालना है, तो अल्फा की वैल्यू पता होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए अल्फा की वैल्यू आपको खुद से निकालना पड़ेगा। जैसे अब पहले इसका K निकालिए, K निकालना समझे थे, एसिड है ना, तो देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन CH3COO माइनस, ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन, ये कितना हो जाएगा आपके पास, A रिएक्टेंट का CH3COOH, बस समझ आ रही है ना, ठीक है। बताइए यहाँ पर इसी कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कितना दे रखा है 8 अल्फा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, एक लिख देता हूं,
8 अल्फा इंटू 8 अल्फा अपॉन कितना, ये देखिए 8 माइनस 8 अल्फा, तो हम क्या करते हैं 8 को कॉमन ले लेते डायरेक्ट, तो 1 माइनस अल्फा। ठीक, एक बात बताइए, आपको एक जगह बताया गया था कि ए के कंपेयर में अल्फा की वैल्यू कितना, अब अगर वीक एसिड है तो कितना डिसोसिएट होगा, 5% ही डिसोसिएट होता है ना, बात समझिएगा। अगर 5% डिसोसिएट हो रहा, बहुत कम हो रहा है, मतलब अल्फा वेरी 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 लेस देन 1, बात समझ आ रही है ना, वेरी गुड। तब देखो यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, ठीक, तो इसके बाद आपके पास हो जाएगा 8 अल्फा का स्क्वायर अपॉन कितना, नीचे 1 हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर इधर आ जाते हैं, देखिए ध्यान से कि यहां पर दिया हुआ है के, तो दे दो क्या जाता है के ए, ठीक, ये हमारे पास के है, ठीक। अब बताइए हम लोग अल्फा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, मतलब ये देखिए 8 नीचे चला जाएगा, मतलब अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन 8, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर के अपॉन 8, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दे रखा है, कहाँ गया, 2 इंटू 10 का पावर माइनस 8 अपॉन 8, तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 10 का पावर माइनस 8 अपॉन 4, तो बाहर निकाल दीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर 8 है ना, तो 10 का पावर माइनस 4 अपॉन 2 हो जाएगा, बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत नहीं। अल्फा की वैल्यू निकल गया, आपको निकालना क्या है पीएच की वैल्यू, तो यहां पर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस, तो क्या था आपके पास, देखो यहाँ पर एच प्लस, ठीक है, तो 8 अल्फा, तो 8 इंटू अल्फा की वैल्यू कितना है 10 का पावर माइनस 4 अपॉन कितना दे दिया 2, तो ये काट दो, तो कितना आ जाएगा आपके पास 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ठीक है। अब आप लोग पीएच आराम से निकाल सकते हो, पीएच बोल रहा हूं, पीएच निकल गया ना, तो हाँ पीएच निकलना है, तो माइनस लॉग बेस 10, तो H3O प्लस, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सर, थोड़ा अच्छे से चल रहा है फास्ट, ठीक है, तो माइनस ये आपके पास देखिए इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, तो माइनस लॉग 4 इंटू 10 का पावर माइनस 4, ठीक, तो लिख सकते हैं माइनस लॉग, ये जो 4 है इसको 2 बेस 10 है ना, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हो ताकि कैलकुलेशन आसान हो, हालांकि आप लोग को 4 का वैल्यू पता है वो भी रख सकते हो, प्लस लॉग बेस 10 10 का पावर माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही रखो, ये 2 इधर हो जाएगा, 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितना होता है 0.3010, लेकिन हम 2 ही डिजिट लेते हैं, फिर प्लस प्लस नहीं, ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनकी वैल्यू log 10 की वैल्यू 1, ठीक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए तो जल्दी, इसका वैल्यू आपके पास अप्रॉक्स आ जाना चाहिए, देखिए तो यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 6 0.5, ठीक है, तो आंसर बताइए कितना हो जाएगा आपके पास, निकालिए इसका, जब माइनस कीजिएगा तो 40, इसके अप्रॉक्स आना चाहिए, देख लीजिएगा आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कोई दिक्कत है नहीं, चलिए नोट कीजिए इसको, एक क्वेश्चन मैं खुद से देता हूं बनाने के लिए, आप लोग थोड़ा बनाइएगा, कहीं ना कहीं इसके अंदर लॉजिक होगा, बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड, तो जल्दी कीजिए। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देता हूं, आप लोग रोक के वीडियो रोक कर आप लोग लिख सकते हो, आप लोग के पास तो समय बहुत होगा। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यही ध्यान देना पड़ता है आप लोग को कि ये जो है आपके पास यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यू लिखते हैं मल्टीप्लाई कर, ये जो आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई ना करने की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है, बात समझ में आती है ना। चलिए तो आप लोग ले सकते हो, पीएच निकालना है इसका, आपके पास एसिटिक एसिड, या ये ले लीजिए ना डायरेक्ट
CH3COOH दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसके लिए जो वैल्यू दिया हुआ है 0.002 मोलर दे रखा है, बात समझ में आ रही है ना। और ये जो if 2% आयोनाइज्ड क्या कर रहा है, ये जो है 2% आयोनाइज्ड हो रहा है, तो आप हमें पीएच की वैल्यू बताइए। अब देखिए लैंग्वेज थोड़ा सा ये इरेट करके दिया हुआ है, आप इसको समझिए। बोल रहा है एसिटिक एसिड दिया हुआ है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखो सॉल्यूशन पहले समझिए, एसिटिक एसिड क्या होता है, वही ऊपर दिया फार्मूला लिख दिया मैं। तो ये डिसोसिएट, तो वीक एसिड है, तो क्या होगा CH3COO पे माइनस और H प्लस, बात समझ में आ रही ना। तो इसके अंदर क्या चीज है, देखिए 2% आयोनाइज्ड हो रहा है, तो अल्फा की वैल्यू उसने दे ही रखा, अल्फा की वैल्यू 2/100, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी 0.02 अल्फा की वैल्यू हो गई, कोई दिक्कत नहीं ना। और बताओ मोलर ऑलरेडी दे रखा है, कितना है ये आपके पास दे दिया, मोलर कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखा है ना 0.002 दे रखा है, ध्यान से देखिए। अरे कितना दे रखा है आपको, इतना। अच्छा अल्फा की वैल्यू दे रखा है और ये दे रखा है, तो दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए जल्दी। अब तो मैंने बना दिया है क्वेश्चन, अगर बना दिया है तो आप बनाइए जल्दी फटाफट। समझ में नहीं आ रहा है, कहां से समझ में आएगा, दिमाग लगाना पड़ता है ना। अब मैंने सब डेटा दे रखा है, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कहां से होगा। लो इसको साइड में कर लेना, ये तो समझ में आ गया था ना। चलो यहां पर देखो, यानी अल्फा 2/100, ठीक। सी की वैल्यू आपके पास दे रखा है कितना, ध्यान रखिए ये 0.002, ठीक, यानी इसका वैल्यू 0.02, ठीक। तो देखिए यहाँ पर ये क्या था, मान लीजिए कि सी है, तो 0 है 0, अरे देखो सी माइनस सी अल्फा, तो सी अल्फा हो जाएगा। बताइए इसका वैल्यू कितना रखा है, इतना। तो आप बताइए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू सी अल्फा, तो सी की वैल्यू कितना दे रखा है 0.002 इंटू 0.02, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। अब आप लोग निकाल भी सकते हो, यहां से आसान हो गया, बहुत आसान था। 10 का पावर माइनस 2 इंटू 10 का पावर माइनस 3 इंटू, यहाँ देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2, तो ये लिख सकते हो 4 इंटू 10 का पावर माइनस 5। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। यहां पर देखिए, इससे आगे क्या करेंगे, नाउ आपको पता क्या करना है पीएच, ठीक है। अगर इसका पीएच पता करना है तो मुझे बताइए, सिंपल सी बात है, इतना हो गया, तो माइनस लॉग कितना 4 इंटू 10 का पावर माइनस 5, तो माइनस लॉग 4 प्लस लॉग 10 का पावर माइनस 5, बेस 10 दोनों का है, ठीक है। तो यहां पर बताइए माइनस, देखो 2 का पावर 2 लिख सकते हो, अब मैं लिख ही देता हूं ना, तो बोलोगे कहा 2 का पावर 2 किए रहते हैं, तो 2 का पावर 2 10 प्लस, अब देखो 5 बाहर आ जाएगा तो 5 माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास log 10 10, बात समझ में आती है ना। तो यहां पर देखिए, तो माइनस 2 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितना होती है, अब मुझे ही लिखना पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा तो log 2 की वैल्यू मैं डायरेक्ट कहीं लिख दूंगा, तो 30 माइनस 5 इंटू 1, बात समझ में आई। अब देखो माइनस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 माइनस 2 इंटू 30, तो कैलकुलेशन करना दो 0 और ये 6 हो जाएगा, बात समझ में आती है ना। तो कितना होगा 0.60, तो यहां पर बता दो कितना हो जाएगा, ये हटा दीजिएगा तो 4.40, देख लीजिए आंसर। हाँ ठीक है,
तो अपन क्या करते हैं, बहुत थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया, जस्ट इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, चाहे कंटिन्यू करें क्या? चलिए तो हम लोग आते हैं, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पहले पूरा मिटा लेते हैं। चलिए बहुत लंबा लेक्चर हो रहा है, हम लोग जस्ट इसके बाद स्टार्ट करते हैं और यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब।